Hi guys, I am Shahzad Ahmed from Sheikhzi.com and welcome in lecture of 104 104 हमारी सीरीज है JQD की। आज 104 जो है वो लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। 104 लेक्चर है हमारा। हम देखते हैं कि हम एक ईमेल जो है वो और जो है वो क्या वेज हैं, कौन कौन से वेज है जैसे हम ईमेल वैलिडेट करवा सकते हैं। आपने चंद लेक्चर्स में देखा जो प्रीवियस थे कि आप रिक्वेस्ट जनरेट करवा रहे थे एजेक्स की तरफ यूजिंग jQuery, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई मैं PHP को इन्वॉल्व नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई मैं जो वैलिडेशन करवाऊंगा वो मैं फ्रंट एंड पे ही करवा लेता हूं, jQuery के जरिए ही करवा लेता हूं। तब क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से कर रहे थे hotmail.com। ठीक है, तो आपको ईमेल वैलिडेट करवा रहा था। अदरवाइज sanam.com अगर हम लिखते हैं तो वो कह रहा था भाई प्लीज इंसर्ट अ वैलिड ईमेल। अगर हम खाली छोड़ रहे थे तो वो कह रहा था कि भाई प्लीज जो है इंसर्ट अ वैलिड ईमेल। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो भाई वो बिल्कुल गायब हो जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम चीजें जो है वो मैनेज कर रहे थे। लेकिन एक बहुत ज़्यादा वेज हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा वेज हैं। एक प्रोग्राम आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हैं। एक टास्क आप तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी लॉजिक क्या है या रिक्वायरमेंट क्या है या आप कैसे मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक इनपुट बनाते हैं। ये सारा हम PHP की फाइल को हम क्लोज करते हैं। देन जो स्क्रिप्ट है हमारा उसे भी हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम एक बटन बनाते हैं। ठीक है, अब वो बटन क्या करेगा, बटन ID इक्वल्स टू फॉर इंस्टेंस वैलिड ईमेल। ठीक है, जैसे ही इस पे क्लिक होगा तो जो ये वैल्यू आ रही है वो चेक करेगा कि ये वैल्यू खाली भी ना हो एंड देन जो है ईमेल जो है वैलिड भी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं एंड रेडी के बाद हम बटन का देखते हैं कि भाई जो बटन की आईडी है हम उस पे जब क्लिक हो तब क्या हो। फिलहाल के लिए हम अलर्ट करवा देते हैं कि भाई क्लिक्ड। ठीक है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड देन हम बटन की वैल्यू देंगे। ओ सॉरी, यहाँ पे आने के बाद अगर आप डायरेक्ट बटन लिखते हैं तो वैल्यू यहाँ देंगे, क्लिक, आपका बटन आ गया है। अगर आप इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन लिखते हैं तो वैल्यू आपको बटन लिखनी होगी। ठीक है, क्लिक करते हैं, क्लिक्ड, तो आपका प्रॉपर जो है वो क्लिक हो रहा है। देन आपका क्लिक हुआ, हम स्टेप बाय स्टेप इसी वजह से जो है वो चल रही हैं ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आए। ठीक है, देन हम क्या करते हैं कि वैल्यू गेट करते हैं कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, हम वापस आएंगे एंड यहाँ पे हम वैल्यू जो है रिसीव करते हैं। आपको पता है कि ईमेल के नाम से हमारा टेक्स्ट एरिया है डॉट वेल। ठीक है, ये वेल जैसे ही यहाँ से वैल्यू मिलेगी हम उसे हम ईमेल के एक वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं जो जावा स्क्रिप्ट का या jQuery का वेरिएबल है। ठीक है, एंड हम अलर्ट करवा देते हैं फिलहाल के लिए ईमेल कि भाई हमें ईमेल मिल गया है, या हम कह देते हैं कि भाई जो ईमेल फीडबैक की डिव है हम वहाँ पे करवा देते हैं कि भाई ईमेल जो फीडबैक की डिव है, ईमेल अंडरस्कोर फीडबैक की जो डिव है उसके अंदर हम टेक्स्ट जो है सेव करवा देते हैं जो यूज़र की तरफ से आ रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लिखते हैं info@sheikhzi.com, क्लिक करते हैं जैसे ही तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू आपकी प्रॉपर आ रही है। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई एंटर योर ईमेल एंड देन पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। ठीक है भाई, एंटर योर ईमेल एड्रेस, तो हम यहाँ पे आते हैं एंड info@sheikhzi.com, info@sheikhzi.com। ठीक है, तो आपने देखा कि वैल्यू आपकी प्रॉपर आ रही है। फिलहाल आप इसे जो है वो कमेंट रहने दें एंड इसे हम छोड़ देते हैं। आपकी वैल्यू आ रही है
ऐसे ना हो कि आपकी वैल्यू आ नहीं रही है एंड आप जो है लगे हुए हैं पता नहीं क्यों वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, तो चेकिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हम डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं लेकिन हम इसी लिए जो है वो काम करवा रहे हैं ताकि आपको बातें समझ में आए। अब देखें, ये तो हमने ऐसे लिखा, ठीक है, कि भाई इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया एंड देन मुझे पता है कि अगर मैं एक वेरिएबल ना बनाऊं देन ये डायरेक्ट यहाँ से मैं कट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो क्या काम नहीं होगा? होगा भाई, क्यों काम नहीं होगा? info@shexy.com बिल्कुल होगा, लेकिन हम आपकी सहूलत के लिए, ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो, आपको कोई भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो, दैट्स वाई हम चीज़ें ऐसे मैनेज कर रहे हैं। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये वेरिएबल्स हैं आपके, ये वेरिएबल्स जो है रैम के अंदर जाके स्टोर होते हैं। अगर आप जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपके कम से कम भी 1 से 2 लाख तक वेरिएबल हैं, तो जाहिर सी बात है उससे जो है एलोकेशन होगी मेमोरी रैम के अंदर। तो बहरहाल ये हमारा अलग टॉपिक है, इसके बारे में नहीं। तो हम चीज़ें ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज हम जो है आपको इजीली, हमारा यही मकसद है कि आपको इजीली चीज़ें जो है वो समझाएं एंड आपको इजीली जो है वो समझ में भी आए। दैट्स वाई हम आपको कहते हैं कि भाई आप हमें फीडबैक दें ताकि हमें पता चले कि भाई आप जो है प्रॉपर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे आने के बाद हम एक चेक लगाते हैं। चेक क्या लगाते हैं? हम कहते हैं कि ईमेल इक्वल्स टू हो नल के, अगर वो खाली हो तो हम क्या कहते हैं, हम उसे कह देते हैं कि भाई जो हमने फीडबैक की टिप बनाई हुई है उसके अंदर जाने के बाद हम उसे कह देते हैं कि भाई प्लीज इंसर्ट अ ईमेल, इंसर्ट अ ईमेल। ठीक है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, अगर खाली है क्लिक करते हैं तो वो बता रहा है हमें कि भाई प्लीज इंसर्ट अ ईमेल, आप ईमेल दें हमें। ठीक है, हमने अभी तक ईमेल को जो है वैलिडेट जो है वो नहीं करवाया। क्लिक करते हैं प्लीज इंसर्ट अ ईमेल, अदरवाइज अब ये है खाली, जब खाली हो। अगर आप इसे कहते हैं कि नॉट एम्प्टी, जब खाली ना हो, ये ऐसे ही है, नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स हम कह रहे हैं कि जब खाली ना हो तब हम कह दें कि भाई ओके, अदरवाइज हम इसे कह देते हैं प्लीज इंसर्ट अ वैलिड ईमेल। ठीक है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं तो देखें वो आपको बता रहा है कि प्लीज इंसर्ट ईमेल। अगर हम कुछ भी देते हैं, एक सिंगल जो है वो कैरेक्टर भी देते हैं, तो वो हमें बताएगा कि भाई ओके। ठीक है, तो आप चीजें जैसे चाहें मैनेज करें, आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे आने के बाद इसे 1 सेकंड के लिए शो करवाएं, फिर आप इसे हाइड कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है। देन यहाँ तक आपकी बिल्कुल कहानी ठीक है कि भाई आपको जो है वो प्रॉपर आप नॉट जो है वो खाली भी नहीं है, अगर खाली है तो वो क्या एरर दे रहा है, अगर बिल्कुल आप वैल्यू दे रहा है तो वो क्या एरर दे रहा है। हम आगे देखते हैं कि हम आगे जो है वो किस चीज़ें वो कैसे मैनेज करेंगे।